जय गुरु जी। प्यारी संगत जी, आपको गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि नमन। शुक्राने गुरु जी आपके। तो संगत जी, हमने जो कल सत्संग भेजा था, गुरु जी की कृपा, उसमें गुरु जी ने मैंने आपको बताया था कि बुटीक पर आग लग गई थी और मैं वहाँ पहुँची थी। तो वहाँ पे भरा हुआ था पानी, सिलेंडर भी रखा हुआ था। उस सब के बावजूद भी कहीं कोई नुकसान नहीं हुआ, एक पैसे का, मतलब ऐसा नुकसान नहीं, सारा जो भी कुछ हुआ डैमेज था। और इसी के साथ एक सत्संग और भी जुड़ा हुआ है इससे, कृपा मालिक की, कि मेरा जो बिजली का मीटर था वो टेम्पर्ड केस लगा हुआ था उस पर, कि आप ना हम मतलब कि बिजली की चोरी करते हो। तो ये कंप्लेंट किसी ने कर दी होगी, तो उसकी वजह से वो कंप्लेंट लिख के ले गए थे जब मीटर की रीडिंग करने आए थे। तो मालिक की लीला मालिक जाने, हमने तो उनके ऊपर छोड़ के बैठे हुए थे। बस इसी तरह से वो सारा नुकसान हमारा जो था, वेस्टेज थी और जो सारा बुटीक काला हो गया था, तो गुरुजी ने किसी के ज़रिए मुझे पैसे दिलवाए। फिर मैंने वाइट वॉश कराया बुटीक पर, और उसके बाद गुरुजी ने बुटीक पर अपनी कृपा की, चरण डाले, सत्संग करवाया संगत के साथ बैठ के। फिर मुझे सभी से यही सुनने को मिला कि जो होता है अच्छे के लिए होता है, आग लगनी अच्छी होती है, क्योंकि कुछ बुरा जलता है और नया आता है। तो गुरुजी ने ही बुलवाया था और इन्हीं वचनों से मुझे और आत्मविश्वासी बना दिया था कि मैं कहीं गलत नहीं हूँ, मैं जो भी कर रही हूँ गुरुजी की ही छत्र छाया में रह के कर रही हूँ। तो ऐसे करके ये कष्ट कट गया और गुरु जी ने अपनी सेवा में लेने का अपना पूरा प्रोग्राम बना दिया मेरा। मंडे टू थर्सडे कंटिन्यू बुलाने लगे। बस ये पता ही नहीं होता था कि एक दिन में 3-3 सत्संग भी गुरु जी करवाते थे। सभी पुरानी संगत के सत्संग सुनवाते। रविंद्र भाटिया जो आगरा वाले अंकल हैं, बड़े मंदिर में, उनका सत्संग भी सुना। और बहुत सत्संग थे जो बैठ के हम सुनते थे और एक अलग ही ऑरा था। और हम तो खैर इतने नहीं था अनुभव, अब जाके हमें पता लगा जब हम सत्संग सुनते हैं कि सच में हमने तो बहुत बहुत सारी हमारे कर्म मालिक ने कटवा के और हमें बहुत ब्लेस किया। और ऐसे ही गुरुजी, फिर किसी के सुनती थी मैं कि ना पुरानी संगत अच्छी है जो गुरुजी की शरण में गुरुजी के साथ रहे। तो अंदर एक जवाब मिला मुझे कि हम भी बहुत भाग्यशाली हैं, इतनी बड़ी दुनिया में हमें गुरुजी ने चुन के अपना बनाया, शरणी लगाया और पकड़े हुए हाथ हमारा। और उसी विश्वास और उसी मतलब मालिक के ऊपर जब छोड़ दिया तो उन्होंने हमें अच्छे से पकड़ रखा है। और हम उन्हीं की पकड़ में इतने मतलब शब्द ही नहीं मिल रहा है मुझे कि मैं उनके लिए क्या बोलूं। तो ऐसे करके 2013 से 14, 14 से 15, 15 से 16 सत्संग जाते रहे, लंगर खाते रहे। तो लेकिन जब मैं घर में होती थी, गुरुजी ने घर में भी सत्संग बहुत कराए। करोल बाग में रहती थी मैं उस टाइम पर, तो गुरुजी बहुत सत्संग कराते थे। एक संगत मेरे बुटीक के बराबर में थी, वो भी बहुत जाती थी। तो उन्होंने बोला कि दीदी मैं आपको ना एक ग्रुप से जोड़ देती हूँ, उसमें सत्संग आते हैं। तो उसमें सत्संग शेयरिंग होती थी, सुकृता आंटी के सत्संग। तो ये थी 2015 की बात है, 15 की या 16 की, जो भी था। तो मैंने उनके सत्संग सुनने शुरू किए। कहते हैं ना, गुरुजी की जब ऊपर छोड़ दो तो गुरुजी हमारे लिए वही करते हैं जो हमारे लिए हित में होता है, और बाकी नेगेटिविटी हटाते जाते हैं। कुछ मतलब ऐसा हुआ कि जो मेरे लिए मेरे लिए बहुत क्लोज थे, उनसे मैं दूर होती चली गई। और जिनको मैं जानती नहीं थी वो मैं क्लोज़ होती चली गई, क्योंकि वहाँ से मुझे पॉजिटिविटी मिलती रही। और जहाँ जिनके संबंध छूटे, जिनके लिए लगता था कि मैं इनके बिना जी नहीं पाऊँगी, इनसे बात नहीं करूँगी या इनसे आवाज़ नहीं सुनूँगी, या वो मतलब वो नहीं बोलेंगे तो मेरी तो दिनचर्या ही ख़त्म हो जाएगी, ऐसे हालात थे। लेकिन गुरुजी ने जब हमें अपनाया तो हमें उन सब चीज़ों से बहुत ऊपर कर दिया। फिर कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि बस एक ही डिमांड थी कि मालिक अब तू बस अपने चरणों में रखना, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। बस एक तेरी चाह थी और वो तू मुझे मिल गया है। तो मेरी
मजबूत, मतलब मुझे अब उस राह पे डालो जिस राह पे चल के मुझे तुम मिलो। मुझे किसी ऐसे से मिलाओ जो मुझे तुम्हारी डगर तक पहुंचाए, और मुझे ये हो जाए कि मेरी भटकन ख़त्म हो जाए। भटकन तो ख़त्म हो गई थी, लेकिन हमारे जो सवाल होते हैं उन सवालों के साथ नहीं रह सकते हम। बना रहता है सवाल कि हमारे को कि इस सवाल का जवाब कहाँ से मिलेगा। तो हमें गुरुजी ने जोड़ा फिर सुकृता आंटी से। सुकृता आंटी का सत्संग भी एक अलग ही सत्संग उनका भी। तो उनके सत्संग में जब सुनती थी ना मशीन पे काम करते करते, तो मुझे ऐसा मैं फ़ोन पे सत्संग सुन रही हूँ ऑडियो से, लेकिन मुझे ऐसा लगता था जैसे वो मेरे सामने बैठी हैं। जब हम सामने बैठते हैं तो हमारे मुंह से कुछ छींटे आते हैं बोलते समय, तो मुझे वो फील होता था कि मुझे वो छींटे पड़ रहे हैं। और जैसे ही मुझे ये फील होता था तो मुझे लगता था कि मैं इनसे मिलूं और मैं इनके इन ये मुझे बताएं कि मुझे गुरुजी की के साथ और क्या स्ट्रॉन्ग, मतलब क्या ऐसा करना है जिससे मैं गुरुजी से और ज़्यादा अटूट रिश्ता बना पाऊँ। तो ऐसे मुझे वो सुकृता आंटी के सत्संग सुनने को मिले। 18 मार्च 2016 का वो सुहावना दिन और वो प्यारा साथ मुझे आंटी का मिला, सुकृता आंटी का। और इसके ये कैसे मिला, उससे पहले मेरी गुरुजी ने क्या जर्नी की और कैसे मैं उन तक पहुंची, इसके लिए मिलते हैं फिर अगले सत्संग में। शुक्राना गुरुजी, बहुत बहुत शुक्राना। और प्यारी सभी संगत जी को भी मेरी हाथ जोड़ के प्यार भरी नमस्ते। मिलते हैं फिर नेक्स्ट सत्संग में, नेक्स्ट कृपा की महिमा में। मेरे मालिक की महिमाएं अनंत हैं, अनंत। बस ऐसी ही अपनी कृपा बरसाते रहें और हम उसमें डूब डूब के नहाते रहें, नहाते रहें, नहाते रहें। शुक्राना कर रही हूँ गुरुवर तेरे प्यार का, दर पे बुला के आपने अपना बना लिया, अपना बना के आपने जीना सिखा दिया। शुक्राना कर रही हूँ, शुक्राना कर रही हूँ। जय जय गुरुजी, धन धन गुरुजी।